अच्छा विजय राठी जी, जो हुआ सो अच्छा हुआ। मतलब मैं जो दूर से अनुभव कर पा रहा हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ के लिए, ये अनुभव कर पा रहा हूँ कि ऐसा भाव उन हमारे मित्रों, सपा के मित्रों के मन में होगा कि चलो जान छूटी है, आफत काटे थे। क्योंकि जब हम पूछते थे सपा के लोगों से, जब कांग्रेस के लोग मायावती जी पर निछावर हो रहे थे, तो हम सपा के लोगों से पूछते थे, तो वो पहले पहुंच लेते थे, थोड़ा रुकते थे, इधर उधर देखते थे, कहते थे अमिताभ जी देखिए मायावती जी वरिष्ठ नेता तो हैं, और फिर हम तो मिलके भाजपा को उखाड़ना चाहते हैं, सबका स्वागत है। नहीं, जैसे ही मायावती जी ने खरी खोटी सुनाने वाले 3 ट्वीट ठोके, अखिलेश जी ने 1 मिनट नहीं लगाया, उनने कहा धन्यवाद आभार, ताकि फाइल में डबल मोहर मार दो, जान छूटे। नहीं देखिए अमिताभ जी, ऐसा है जी, लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से और हम सब लोगों को, हमें ये लगता है हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, मायावती हमारे लिए आदरणीय है और देश की बड़ी नेता हैं, थी और रहेंगी। लेकिन एक चीज मैं आपसे बता दूं, देखिए ये विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां हैं। अब जो लोग हमारी विचारधारा के हैं, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि वो रहें। कई बार ये अटकलें लगती हैं कि वो शामिल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, शामिल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, लेकिन उसमें हम लोग कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर वो मना कर देती हैं या वो ट्वीट करें हमारे लिए आशीर्वाद की तरह, वो कुछ भी ट्वीट करें, सम्मान उनका हमेशा ऊंचा रहेगा। लेकिन हम उसमें ये नहीं, धन्यवाद इसलिए है जो बार बार उठापटक चलता है उसका, बाकी कोई आलोचना नहीं है इसमें, ना हम लोगों को आलोचना करनी है, स्वागत उनका है। अभी जो भी होगा और जैसे भी होगा, दरअसल में बात क्या है, जो जमीन का व्यक्ति है, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, जो जमीन का व्यक्ति है और जिस समाज का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करती हैं, वो व्यक्ति मन से चाहता है कि इंडिया अलायंस में आए। वो चाहता है, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो उनका दमन करते हैं। आज भी तमाम तरह के उदाहरण हमारे सामने हैं और बिल्कुल जमीन पे। और अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो भाजपा शासित राज्यों में, आप तो बहुत सीनियर हैं और अनुभवी हैं, समझदार हैं, ज्यादा अत्याचार भाजपा शासित राज्यों में दलितों के खिलाफ हुए हैं। जो वो आम जनमानस है वो चाहता है कि गठबंधन हो, लेकिन अगर नहीं भी होगा, सब लोग जैसे अपने नेता के कहने पर चलते हैं, तो मैं मानता हूं अगर नहीं होगा गठबंधन, लड़ाई हम लोग फिर भी लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। हो सकता है यही लोग कमजोर पड़ जाए उसमें, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि जो समान विचारधारा वो आए। लेकिन अगर बाई चांस वो नहीं आ पाते तो हम लोग उनको कभी भला बुरा नहीं कहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए जयंत चौधरी ठीक राठी साहब, आपने बड़ी ईमानदारी की बात कही कि भैया ठीक है, जी बिल्कुल राठी साहब, मैं प्रशांत पटेल के पास चलूं उससे पहले मैंने 2-3 बार शब्द सुना विजय राठी जी से, और शायद उससे पहले सतीश प्रकाश जी से भी, विचारधारा, और शायद अरविंद भाई ने भी कहीं उल्लेख किया विचारधारा। विचारधारा तो गंगा वाटर है, सब उसी में नहा रहे हैं। कांशीराम जी से एक बार मैंने पूछा, सतीश जी क्या कि विचारधारा का खेल क्या है, वहीं हुमायूं रोड पर बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अग्निहोत्री जी, मेरी कोई विचारधारा नहीं। मैंने फिर बोले मेरी विचारधारा है कि सत्ता में रहे पार्टी, उसके लिए मुझे जिसका जब जहां उपयोग करना होता मैं करता हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। क्या ये कह के उन्होंने कांच के गिलास उठाया जिसमें चाय थी और ग्लूकोज का बिस्कुट 2 भिगो खाए। बोले ठीक है ना? मैंने जी बिल्कुल ठीक है। बोले मैं हिपोक्रेसी नहीं करता। बोले मैंने इसलिए पार्टी बनाई कि सत्ता में भागीदारी रहे मेरी, और धीरे धीरे मैं सत्ता को नियंत्रित करूं। तो बोले एकदम तो नियंत्रित कर नहीं सकता। तो बोले मुझे इनका तब तक उपयोग करना, जितनी पार्टियां हैं, जब तक हम उस स्थिति में नहीं, आज कांशीराम के शब्द उद्धृत कर रहा हूं, जब तक हम उस स्थिति में नहीं आ जाते कि हम खुद मुख्तार हो जाएं सत्ता के। उन्होंने हमसे किसी किताब का जिक्र नहीं किया कि फला किताब वो अंग्रेजी की और फला किताब संस्कृत की, उसमें जो लिखा है कुछ नहीं। बड़ी 2 लाइन में उन्होंने कह दिया कि मेरी कोई विचारधारा नहीं, मुझे सत्ता चाहिए अपने लोगों के लिए, बात खत्म हो गई। बोले इसीलिए मैं कभी कांग्रेस के साथ हो जाता हूं, कभी भाजपा के। इसलिए ये नहीं बार बार कहो कि विचारधारा, कोई धारा नहीं बाबू। धारा केवल एक, सत्ता। इसीलिए मैं कांशीराम जी को आप बाकी नेताओं से बड़ा मानता हूं। आजकल लोग तो बता रहे मायावती जी बड़ी नेता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता मायावती बड़ी, मैं कहता हूं कांशीराम बड़े नेता थे। उनसे ज्यादा ईमानदार नेता सतीश बाबू मैंने कोई नहीं देखा। क्या? और जब वो ऐसी बात मुझसे करते तो दरवाजा भी नहीं बंद करते थे कि कान में बोले ना, खुले में बोल देते थे।
कितने नेता हैं जो ऐसा साहस रखते हैं? इसलिए मैंने कहा। खैर, प्रशांत पटेल जी, कल तक कांग्रेस के लोग घी के दीपक जला रहे थे, हैं? उनको लग रहा था कि अब की चुनावी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। क्या बहन जी आने वाली हैं, नई रोशनी लाने वाली हैं, बहन जी आएंगी, नई रोशनी लाएंगी। क्या मतलब ऐसी स्थिति थी। अब ठीक है, वो अगर तमजीद भाई कहेंगे कि हम अगर सोनिया जी ने ऐसा बोला हो तो सबूत दिखा दो, उस बहस में मैं नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी स्थिति थी, हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं कि सपा की ओर देख भी नहीं रहे थे उस वक्त। क्या जब जिंदाबाद नारा लगा रहे थे बहन जी का, करें सपा तो मजबूरी में हमारे पास साथ रहेगी, कहां जाएगी बताइए? हमारा और मायावती का अगर एक बार अलायंस हो गया, बहन जी ने जो करना था वो कर दिया। इतवार को फुर्सत में रही होंगी तो उन्होंने 3-4 ट्वीट ठोंक दिए 1 2 3 करके। अब क्या स्थिति बनती दिख रही है उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से और बड़े परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में प्रशांत पटेल जी? अब तो चुनाव आ गया, मेरे ख्याल से हफ्ता भर के भीतर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। देखिए, जो कल मायावती जी ने ट्वीट किया है, पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले 1 महीने पहले भी इस तरह की चर्चा उठी थी। विपक्ष के कुछ साथी उनसे वकालत कर रहे थे मायावती जी से गठबंधन की। तब कांग्रेस की सीट शेयरिंग वाली बात नहीं हुई थी 70 सीटों के, कैंडिडेट भी नहीं समाजवादी पार्टी घोषित हुए थे। तब भी मायावती जी ने एक बार स्पष्ट किया था ट्विटर के माध्यम से या शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तब भी ये बात आई थी। उसके बाद फिर ये काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, तब मायावती जी ने स्पष्ट किया। तो ये कहना कि भाई हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, तो अगर जहां पर अगर आग नहीं होती तो बिना आग के तो धुआं होता नहीं है। अब ये कि अंगूर खट्टे होने वाली स्थिति आ गई जब उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया, जो भी कारण रहे वो उनका आंतरिक विषय है। तब ये कहना कि नहीं मायावती जी कौन है, मायावती जी का कोई जनाधार नहीं, ये बात गलत है। मायावती जी का अपना जनाधार, अगर उनका हैसियत ना होती तो लोग उनके साथ गठबंधन के लिए ना जाते, और समाजवादी पार्टी उनके साथ गठबंधन क्यों करती 2019 में, अगर उनकी हैसियत उत्तर प्रदेश में नहीं होती। और अन्य राज्यों में भी उनके विधायक जीतते रहते हैं। जहां की बात उत्तर प्रदेश की है, तो हमारा 4 दलों के साथ, सहयोगी दलों के साथ गठबंधन है। लोकदल के साथ होने के साथ हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो थोड़ी बहुत कमियां हमारी थी 2-4 सीटों पर, वहां पर भी हम मजबूत हो गए। बाकी राजभर जी की पार्टी है, अपना दल और निषाद पार्टी के साथ हम लोग 80 में 80 सीटों का जीतने के लक्ष्य के लेकर के चल रहे हैं, और उस लक्ष्य में हम बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी ने भी जो कैंडिडेट घोषित किए, वहां पर भी कुछ विवाद की स्थिति है। शिवपाल जी को उन्होंने बदायूं से उतारा है, और अभी जानकारी मिली कि 2 बार उनके कार्यक्रम लगे। शिवपाल जी ने बदायूं अभी दोनों कार्यक्रम में नहीं गए। बेटे का लगा वो भी कैंसिल हो गया, चाचा के लगे सो तो हुए, लड़के का भी लगा था वो भी कैंसिल हो गया। बोले नहीं उधर नहीं जाएंगे बदायूं। बोले फिर कहां जाओगे? बोले पूरब में जाएंगे जहां गुड्डू जमाली है। आदित्य यादव भी नहीं गए। तो जल्दबाजी में भले समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन वहां भी कुछ इस तरह के कन्फ्रंटेशन आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कोई इसी समस्या नहीं देख रहा हूँ किसी भी सीट पर। हम लोग 80 में 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। अरविंद जी, एमएलसी की टिकट बटनी, ऐसे एमएलसी के उम्मीदवार तय होने थे। एक गठबंधन अखिलेश जी का भी है, उसमें छोटे छोटे कुछ तो दल है, महान दल है, केशव देववाला और पल्लवी पटेल का है, माधव कृष्णा जी का, और शायद कोई एक आध पार्टी होगी। उन्होंने प्रसाद बांटने में यकीन नहीं किया। क्या प्रशांत पटेल की पार्टी में जितने घटक दल थे साथ, इनने सबको एमएलसी दी। क्या जयंत को भी दी, अनुप्रिया को भी दी, ओम प्रकाश राजभर को भी दी। नहीं कि भाई सब लोग, सबका साथ सबका विकास। क्या जितने दल साथ में सब एक साथ, उनका भी विकास होता रहे, ऐसा मामला चलता रहे। अरविंद जी, देखिए, समाजवादी पार्टी की क्या दिक्कत है कि आप जब आगे जाते हैं तो बहुत ही धीरज से, बहुत ही संयम से एक एक कदम उठाना होता है। अब अखिलेश यादव जी ने परिश्रम करके सत्ता पाई नहीं, उनको सत्ता मिल गई विरासत में। तो विरासत में जिसको सत्ता मिल जाती है उसको फिर सत्ता वापस लेना आता नहीं है। उसको लंबी जब संघर्ष करना हो और लंबा चलना हो तो उससे बन पाता नहीं है। तो अखिलेश जी हमेशा बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। आप देखते हैं खरगोश और कछुए के दौड़ में हमेशा कछुआ जीतता है,
क्योंकि वो लगातार चलता रहता है, धीरे धीरे ही चलता है लेकिन लगातार चलता है, इसलिए उसकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। अब अखिलेश जी को हम जब देखेंगे तो इतने दलों से हाथ मिलाया उन्होंने, कांग्रेस से मिलाया तुरंत छोड़ दिया, बसपा से मिलाया छोड़ दिया, बाकी लोगों के साथ आए उनको छोड़ दिया। तो ऐसे राजनीति नहीं होती है। आपको लंबे समय तक एक साथ चलना होता है, लंबे समय तक प्रयास करने होते हैं, और लंबे समय तक जब आप प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती है। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी में धीरजता नहीं है, वो रोटी तवे पे डालते हैं और डालते ही उतार कर देखने लगे हैं कि पक गई है या नहीं पकी है, पक गई है तो मैं खा लूँ। तो इसमें मामला गड़बड़ हो जाता है। किसी को लाते हैं, सम्मान देते हैं और दूसरे दिन अनादर कर देते हैं तो वो छोड़ के चल देता है। ये मेरे हिसाब से विजय जी, अरविंद सिंह कह रहे हैं कि अखिलेश जी में धैर्य की कमी है एक। दूसरी बात जो अभी चर्चा में आई कि ये वास्तव में बड़ी खबर है कि बदायूं से अगर शिवपाल जी का नाम आ गया दूसरी लिस्ट में, पहली में तो नहीं आया लेकिन दूसरी में आ गया था शायद, और उसके बाद उनके दो कार्यक्रम लगे, दोनों कैंसिल करा दिए उन्होंने। फिर आदित्य का लगा, आदित्य ने भी कैंसिल करा दिया। अब फिर हो सकता है बाद में आप भी कह दो मीडिया की शरारत है, लेकिन शरारत नहीं, खबर तो आ रही कि उधर हरारत है चाचा के कैंप में। वो कह रहे पश्चिम में नहीं, पूरब वाली बस में जाएंगे, बैठेंगे और गुड्डू जमाली घर के बाहर उतरेंगे जाके। विजय जी, मैं अमिताभ जी ये बता रहा हूँ, अरविंद सिंह जी को मैं भी बड़ा अच्छा समझ रहा था, लेकिन जब इन्होंने ये कहा कि धैर्य नहीं है, अरे भाई उनसे ज्यादा धैर्य वाला तो नेता ही नहीं है हिंदुस्तान में। आप बताइए, बहुजन समाज पार्टी को तो फायदा उन्होंने छोड़ा, हमने नहीं छोड़ा। ओम प्रकाश राजभर जी को इस लायक बना दिया कि जाके बिक जाए वो। जयंत चौधरी जी को हमने नहीं छोड़ा, वही चले गए, राज्यसभा सांसद भी बनाए, सब कुछ बनाया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एमएलसी भी बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तो सबको देते हैं, और इस लायक लोग हो जाते हैं कि मोल भाव कर सके आगे जाकर के। उनमें धैर्य इतना है। नौजवानों को आगे बढ़ाना, जितने लोग अगर कोई अरे मौर्य नौजवान थोड़ी है, मौर्य तो खुद ही बड़े बूढ़े हैं। आप उन्हीं को कभी आपने उनके मुंह से ऐसी भाषा सुनी है? देखिए, जिस व्यक्ति में धैर्य होगा वो शालीनता से बात करेगा, लेकिन आपने कभी ऐसी भाषा सुनी है कि इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस दे दे? यहां तक कि प्रधानमंत्री जी को इलेक्शन कमीशन नोटिस तक दे चुका है और उसके एवज में इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे तक हुए हैं। लेकिन आपको कभी क्या विपक्ष में इतनी कमियां हैं कि कमियां ही कमियां नजर आती हैं? क्या सत्ता में एक भी कमी नजर नहीं आती? मतलब कम से कम एक कमी तो अरविंद जी नजर आती होगी, या एक भी नहीं। यह हिपोक्रेसी है उस व्यक्ति के लिए कि जो कभी दूसरे नेता को इस तरीके से नहीं बोलता। आप उसके लिए भी ऐसी बात करते हैं कि धैर्य नहीं है। भाई सबको आ रहे हैं, सबको दे रहे हैं, उसके बाद भी छोड़ करके अगर जा रहे हैं वो तो फिर भी लड़ रहे हैं, लेकिन सब मलाई खा के जा रहे हैं। रुकना, तब मैं कहूंगा ऐसे ठीक है विजय बाबू, रुको, बाकी मेहमानों के पास चलूंगा, रुको। तब मैं कहूंगा फिर सदाव्रत मत बांटो। अगर सब ले ले भाग जाते हैं तो आदमी की पहचान करना सीखो। फिर अगर आपकी बात सही है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि मैं मेरी डिमेरिट पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं सतीश जी। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि रामलाल, छोटेलाल, ध्रुव प्रकाश, रजिया सुल्ताना, शकुंतला सब आए और हमसे लेके चले गए, तो फिर आपको अपने कसौटियों पर चिंतन करना चाहिए जिनके जरिए हम लोग आदमी परखते हैं। सतीश जी नहीं, देखिए विजय जी की जो पार्टी है उस पार्टी का वो बचाव करेंगे, अपने तरीके से करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है। देखिए ये भी सच्चाई है कि अखिलेश जी को कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स विरासत में मिली, और अखिलेश जी ने अब तक उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव लड़ा है वो कहीं ना कहीं गठबंधन के से करके ही इलेक्शन लड़ा है। अभी तक उन्होंने कोई भी चुनाव इंडिपेंडेंट होकर के नहीं लड़ा है। अब उनको सफलता मिली है या नहीं मिली है, या कौन उनका, ये इनका आंतरिक मामला होता है। एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा, आपने माननीय काशीराम जी का नाम लिया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि व्यवहारिकता के रूप में राजनीति को इतना नीचे लेकर के आए ऐसे लोगों को, जो जिनके पास ना अच्छे मकान थे, ना अच्छी व्यवस्थाएं थी, ना अच्छी एजुकेशन थी, उसके बावजूद भी उनको इस देश की सत्ता का रास्ता दिखाया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर के जो भ्रम फैलाते हैं लोग, कहीं ना कहीं उसको बदनाम करते हैं, एक वर्ग विशेष के सामने कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि को जानबूझ करके धूमिल किया जाता है। उसका पीछे कारण यह है कि बहन जी ने जो गठबंधन को लेकर के
हालांकि विजय जी ने जो बातें कही कि उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती थी कि कहीं ना कहीं बहन जी गठबंधन का हिस्सा रहे, ये बात विजय जी को तो समझ में आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं जब गठबंधन बना तो सबसे पहले अखिलेश जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, उस व्यवहारिक ज्ञान को शायद अखिलेश जी नहीं पता कर पाए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखो, जो सच्चाई है, जो ग्राउंड की सच्चाई है, राजनीति किताबों में नहीं होती, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन जो राजनीति की सच्चाई है, निश्चित रूप से एक वर्ग ऐसा है जो इस देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। आज वो समय है कि दलित जो मूवमेंट है, जो कहीं ना कहीं एक मानवता के आधार पर जो पनपता है, आज हालात ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये दलित मुस्लिम एकीकरण होगा, ये गठबंधन होगा, 100% होगा, यही गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। ठीक है, अगर वास्तव में बिल्कुल करेगा। जी जी ठीक है भाई, मैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं जानता, मैं तो फिर एक बात कह के तमजीद भाई के पास आऊँगा कि काशीराम और मायावती में आकाश और पाताल का फर्क है क्या? ये बात मैं बहुत जोखिम लेके कह रहा हूँ। मायावती जी अभी हैं, आगे कब क्या हो जाए, कहाँ गठबंधन हो जाए, कहाँ उनका टेलीफोन में वजन आ जाए। काशीराम जी तो गए, फिर भी मैं तो अपने मन का हूँ सतीश जी, क्या बोलता तो वही हूँ जो मैंने आंखों से देखा। काशीराम और मायावती में अंतर समझने के लिए वन लाइनर रखता हूं सामने, उससे असहमत नहीं हो सकता वो आदमी भी जो मुझे भी नापसंद करता हो, वो भी उस मेरे इस तर्क से असहमत नहीं हो पाएगा कोई भारत में। काशीराम को उत्तराधिकारी चुनना था तो उनने पूसा रोड में जे कॉलोनी के पास रहने वाले एक दलित परिवार की गुमनाम बच्ची को मायावती बना दिया। क्या उनके चाचा मामा नहीं थे? उनके भी थे। अरे उनने शादी नहीं की थी, बाकी रिश्तेदार तो थे ही, हम तो मिले हैं उनसे। ठीक, वो ओम प्रकाश राजभर पैदा किए, सोनेलाल पटेल पैदा किए, आर.के. चौधरी पैदा किए, मैं 100 नाम गिना दूंगा। क्या मायावती जी कितनों को पैदा की? मायावती जी को जब उत्तराधिकारी चुनना हुआ तो पहले आनंद को चुना, आनंद की तबीयत खराब रहने लगी तो उनके बेटे आकाश को चुना। सतीश प्रकाश जी, सारी किताब इसी में समाप्त हो गई, 5 अध्याय खत्म हो गए। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, प्रसाद लीजिए, घर जाइए सब लोग, हो गई कहानी खत्म। मायावती और काशीराम को समझने के लिए इस तर्क के बाद फिर कुछ तर्क बचता नहीं। इसलिए मूवमेंट, ये सब जो मायावती ने फ्रेज क्रिएट किए, इनके कोई अर्थ थोड़ी नहीं है। मूवमेंट, दलित और वंचित, ब्ला ब्ला ब्ला, इन शब्दों क्या मतलब है? कौन मूवमेंट कर रहा है यार? आकाश मूवमेंट है, और जो लोग आकाश को मूवमेंट बता रहे उनको अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए। मूवमेंट मायावती थी जब वो वहां रहती थी, और जब काशीराम उनको खोज कर रहा, काशीराम के पास वो आई थी। मैं पूरे विस्तार में नहीं जाना चाहता। नहीं सतीश जी, अब नहीं, अभी नहीं आएंगे। मैं एक छोटी नहीं, अभी नहीं, अभी आएंगे नहीं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, फाइनल जनता समझ गई, बाकी तो बौद्धिक विमर्श है, इसका कोई क्या करते रहिए, इसका क्या फर्क पड़ता है।